बहुत आनंद आई रहा, बहुत बढ़िया वीडियो, राज तिलक भी हुआ है। और आज हम उनको महाराणा के पद पर देख रहे हैं। ये पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है और जैन समाज के लिए भी गौरव की बात है। आज ये सांस्कृतिक है, आज राज तिलक ये संस्कृति का हम निर्वहन कर रहे हैं, तो इस पे तो सबको गर्व होना चाहिए। जो उमराव बड़े हैं, सक्तावत और चुंडावत, सड़ुम्बर और भिंडर, इन दोनों की ओके जब तक नहीं हो जाती थी, महाराणा का ऑर्डर भी खारिज समझा जाता था। वो वापस जो पुराने टाइम का जो था, और इससे क्या है कि नई पीढ़ी को भी सीखने को मिलेगा कि कल्चर क्या होता है। नहीं तो अब नए नए लोग तो सब भूल रहे हैं। उदयपुर के महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा के विधायक हैं। उनके जो आज चित्तौड़गढ़ में जो रस्म निभाई जा रही है, इसको लेकर कई राव उमराव यहाँ पर आए, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनके क्या अनुभव हैं? क्या नाम है हुकुम? हनुमंत सिंह, कटे बिराजो आप अकोलागढ़। अच्छा, आज यानी कार्यक्रम में शामिल हुए, किस तरह कई महसूस हुई रहो? आज यानी कार्यक्रम में शिरकत करें, कई महसूस हुई रहो आपने? बहुत आनंद आई रहा, बहुत बढ़िया वीडियो, राज तिलक भी हुआ है। तो महेंद्र सिंह जी राज तिलक में भी शामिल हुआ आप? हाँ हाँ। ये जो लोकतंत्र में आनी टाइप का कार्यक्रम जो वे आज जैसे चित्तौड़ में काफी 400 साल बाद में वीरो तो होगा। सदियों परिपाटी जो परिपाटी परंपरागत जो वो निर्वाह कर रहे हैं, और कोई राजतंत्र जो शुरू से चल रहे हैं महाराणा साहब के टाइम, भगवान श्री राम रे टाइम जो चलता है वही हर परिवार तो तुलना नहीं है, महाराणा साहब री तुलना तो नहीं वैसे। पिताजी रे 5 बच्चा हुए तो सब बड़ा नहीं हुए, एक ही भी बड़ो सब भाई जो बड़ो हुई मेवाड़ के राज। कहाँ से बता रहे हो? कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं वीरेंद्र सिंह धाकड़ इंदौर से आया हूँ। जैन दिवाकर पावन तीर्थ कोटा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और महाराज कुमार साहब का रूप में आपका 2-4 बार पधारना हुआ है। महाराणा साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, और जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब का महाराणा फतेह सिंह साहब से ये संबंध चला आ रहा है, जो 5वीं पीढ़ी में निरंतर है। अच्छा अच्छा। और उसी संबंधों को कड़ी को मजबूत करने के लिए हम प्रतिनिधिमंडल मुनि राकेश मुनि जी महाराज साहब ने वहाँ से आदर की चादर और माला महाराज कुमार महाराणा साहब के लिए भेजी है, वो मैं भेंट करके आया हूँ। और वो भी मुझे पहचाने। दिवाकर जी का इस परिवार पे बहुत आशीर्वाद है। जैन दिवाकर जी महाराज का इस परिवार पे इतना आशीर्वाद है कि राकेश मुनि जी ने अभी 2 महीने पहले गुरु पूर्णिमा के दिन आपके सामने, महाराज साहब के सामने, महाराणा साहब के सामने ये बोला था कि आपको मैं बहुत जल्दी महाराणा के पद पे देख रहा हूँ, और वो दिन आज आया, और आज हम उनको महाराणा के पद पर देख रहे हैं। ये पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है और जैन समाज के लिए भी गौरव की बात है। मैं सुरेंद्र मारू इंदौर से, जैन दिवाकर संगठन से समिति से। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब इस कार्यक्रम में पूरे सर्व समाज के लोग? जी 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 बिल्कुल। ये प्रकाश में जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब विराज रहे थे, और किले का भ्रमण करके जब वो लौटे जैन दिवाकर जी महाराज, तो उन्होंने महारानी पद्मिनी भी एक बहुत बढ़िया लावणी रची है, वो उनके ग्रंथ में छपी हुई है। अच्छा अच्छा। तो मतलब पुराना जुड़ाव है हर समाज के। 90 साल से भी ज़्यादा। बिल्कुल। आप कहाँ से बता रहे हो? मैं रावत दुर्गादास सेमारी। तो इसमें आप तो पहली बार शामिल होंगे 84 वाले? नहीं, मेरा सौभाग्य है, या मैं शायद उस महाराणा महेंद्र सिंह जी के राज तिलक में बहुत छोटा था, जब मेरे घर में 3 पीढ़ियाँ थी और मेरे दादाजी मुझको वहाँ पे लेके पधारे थे। शायद उस राज तिलक में मैं सबसे छोटा था, लेकिन मैंने वो भी देखा, और आज सौभाग्य मिला तो आज मैं देख रहा हूँ। आज मेरे दादाजी, मेरे पिताजी नहीं हैं, और मैं मेरे परिवार के प्रतिनिधि तौर पे महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का नजराना और इस फंक्शन का साक्षी बना हूँ। आपकी कौन सी पीढ़ी है आपके सेमारी में? हमारे 17 पीढ़ी हो गई है सेमारी। हम महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जी के वंशज हैं। हमारा पाटघर जो है सबसे बड़ा वो भिंडर, और दूसरा है बांसी। तो बांसी के हम भाई हैं छोटे। अच्छा। तो ये जो परंपराएं हैं जो निभाई जा रही हैं, आज भी जो शाही अंदाज में एक अलग पूरे सर्व समाज के लोग इसमें पहुंचे, कैसे देखते हैं? सर आप देखिए सर, राजनीतिक 1947 के पहले जो भी होता था राजनीतिक होता था, उसी में सांस्कृतिक अंश भी सम्मिलित होता था। आज ये सांस्कृतिक है, आज राज तिलक ये संस्कृति का हम निर्वहन कर रहे हैं, तो इस पे तो सबको गर्व होना चाहिए। आज
आज बड़े गर्व की बात है कि महाराणा विश्वराज सिंह जी जनप्रतिनिधि भी हैं, वो MLA भी हैं, इनके धर्मपत्नी जो अभी महारानी है बनी है तो वो सांसद हैं। तो जितना प्यार इनको मिल रहा है ये बहुत ही अद्भुत है, और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि इस मेवाड़ राजघराने का ठेठ नीचे जनता तक जुड़ाव है। ये राज तिलक सिर्फ एक परंपरा का निर्वहन है, और जो आगे भी मतलब पुराने समय से होता है और आज भी हो रहा है। ये तो इतना भयंकर जुड़ाव है कि ये पूरा परिवार है। ये तो परिवार है। इसमें किसी को नूतने की, किसी को करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक इतला करने की जरूरत है कि ये फंक्शन इतनी बजे इस जगह पे हो रहा है, और ये सब भावना है। ये भावना है। आज आप देखें, मैं इस जैन संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं भी उनका भक्त हूँ, राकेश मुनि जी का। और इनके जो गुरुदेव थे मूल मुनि जी, उनके जब 100 वर्ष का एक फंक्शन हुआ था तो महाराज कुमार साहब, अभी जो महाराणा साहब इनके साथ में गया था, तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था वो। और आप महाराणा फतेह सिंह जी के समय से जो रिश्ता चला आ रहा है, आज प्रतिनिधि के तौर पर बता रहे हैं। आज ये अगर महाराणा नहीं होते तो क्या ये लोग इतने होते क्या? ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आज आप लिस्ट देखें ठिकानों की, और उसमें देखें कि कोई एब्सेंट है क्या? कोई एब्सेंट नहीं है। तो अब वो तो राजस्थान के अलावा अलग दूसरे राज्यों से भी कई राज परिवार, आप अरे पूरे हिंदुस्तान से लोग आए। ये तो इसको और यूं समझो आप, एक लिमिट रखा गया है, नहीं तो आपका पूरा चित्तौड़ बढ़ जाता। बहुत बिल्कुल, ये चीज़ें वास्तव में एक सांस्कृतिक विरासत है, और इस विरासत का ये एक अनुपम उदाहरण है। हुकुम शुभ नाम आप? मैं जसवंत सिंह बावला। कहाँ से बता रहे हो? ठिकाना बावला से। ये कार्यक्रम आप पहले भी इस तरह के कार्यक्रम में आप शामिल हुए? मैं महाराणा भगत सिंह जी का जब स्वर्गवास हुआ, उनके राज तिलक में मैं था। महाराणा महेंद्र सिंह जी के राज तिलक में। मेवाड़ के उमरावों के बाद 4 ठिकाने भाई बेटों के हैं। बड़ा भाई महाराणा हो जाता है, और छोटे भाई बेटों में मुझे 52 गांव से बावड़ा की जागीर मिली। ये सनातन पुरानी जो परंपराएं हैं, आज लोकतंत्र में ये राजतंत्र की क्या है कि जो मेवाड़ है, इसकी जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट में एक भील था, एक मुसलमान था। जो मेवाड़ की जो कैबिनेट है 16 उमराव है, उसके बाद में एक भील है, एक हकीम खां सूरी के वंशज जो महाराणा प्रताप का सेनापति था, उनके वंशज की भी एक बैठक है। मतलब हमारे यहाँ रिजर्वेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमारे राजतंत्र के वक्त में रिजर्वेशन था। हमारी कैबिनेट में भील था, मुसलमान था, और पटेल पटवारी लोग थे, जाट समाज से भी थे। तो ये सर्वजन समाज, और ये जो राज जो है, महाराणा कभी यहाँ का राजा नहीं, उसने अपने आप को बताया। वो एकलिंग का दीवान है, और इसके राजा, इस मेवाड़ के राज्य के राजा भगवान एकलिंग नाथ है। तो दीवान मतलब वो उनके प्रधान हैं, ठीक है, के संचालक या सेवक के। हाँ, उनके दीवान मतलब उनके जो सेवा करने वाले चीफ। जैसे राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति एकलिंग नाथ है, और मोदी जी की जगह जैसे ये महाराणा है। और अब इनके जो 16 जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें जो मेवाड़ के 4 चुंडावत हैं, 2 सक्तावत है, 2 राठौड़ है, 4 महाराणा के भाई बेटे हैं जो राणावत परिवार से हैं। बड़ा भाई मेवाड़ का महाराणा हो जाता है, उसके छोटे भाई को भाई बेटों की जागीर मिलती है। तो 4 ठिकाने भाई बेटों के हैं। उसके बाद ये जो पहले, इनसे पहले 16 उमराव हैं, सलुम्बर है, बिंडर है। सलुम्बर की सही उसके पास वीटो पावर है, सलुम्बर और बिंडर के पास वीटो पावर है। अगर महाराणा कोई भी ऑर्डर दे दे, लेकिन जब तक उसको बिंडर और सलुम्बर अगर उसको सही नहीं कर दे, और बिंडर उसका बाला नहीं बना दे, तब तक वो ऑर्डर वो लागू नहीं होता। कोई भी ऑर्डर, दोनों को पास वीटो पावर है। जैसे आज 5 वीटो पावर है ना उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये 2 वीटो पावर हमारे
मेवाड़ के थे, जो महाराणा भी इनको ओवरटेक नहीं कर सकता था। 16 उमरावों की कॉन्फ्रेंस में अप्रूव होता, उसके बाद महाराणा का ऑर्डर होता, उसके बाद वो 2 वीटो पावर भी उसको यस करते। जब वो ऑर्डर लागू होता, बाकी महाराणा ने भी अगर ऑर्डर कर दिया वो लागू नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुरानी जो परंपराएं हैं, सनातन संस्कृति है, और इस संस्कृति का ये एक अद्भुत उदाहरण है। और निश्चित तौर पर जो ये इन लोगों की जो बातें हैं, जो इसमें राव उमराव जो आए हैं, उनकी वास्तव में ये जो बातें प्रेरक हैं, और आप भी इस इतिहास को जानने में कहीं न कहीं ये सार्थक सिद्ध होगी। विश्व के किसी भी राजतंत्र, जनतंत्र, किसी में भी ये व्यवस्था नहीं थी कि जो जहाँ का बादशाह या राजा जो होता था उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे मेवाड़ में उमरावों की और जो 2 जो उमराव बड़े हैं, सक्तावत और चुंडावत, सडुम्बर और बिंडर, इन दोनों की ओके जब तक नहीं हो जाती थी, महाराणा का ऑर्डर भी खारिज समझा जाता था, कोई भी आदेश। बिल्कुल, ये एक खास तौर से संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ जो इतिहास बताए हैं, ये इतिहास भी एक अद्भुत और अनोखा है। हमारे कौन से ठिकाने से बता रहे हैं? बोएडा। ये कौन से जिले में? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में। हाँ। ये आप पहले महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के राज्य लग में भी शामिल हुए थे? नहीं, उस टाइम में नहीं था। अच्छा। हाँ, ये जो कार्यक्रम ग्रैंडफादर शामिल हुए थे। अच्छा। हाँ। इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज जो पुरानी यादें एक तरह से वापस विरासत की याद ताज़ा हो गई, वो वापस जो पुराने टाइम का जो था, और इससे क्या है कि नई पीढ़ी को भी सीखने को मिलेगा कि कल्चर क्या होता है। नहीं तो अब नए लोग तो सब भूल रहे हैं। और इस साल सभी राव उमराव से भी मुलाकात हो गई, तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक समारोह रहा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें हैं, सभी जो राव उमराव के अनुभव हैं वास्तव में अविस्मरणीय हैं।